हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें इंटरव्यू को कई क्वेश्चन आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी कई क्वेश्चन आते हैं इनके। तो देखते हैं व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में आती है। ठीक है। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, जो कि उप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस, इनको सपोर्ट नहीं करता है ये। और इसको बनाने वाला कौन है? डेनिस रिची। ठीक है। सी लैंग्वेज को बनाने वाला डेनिस रिची होता है। तो कहाँ पे बनाई थी इसने सी लैंग्वेज? AT&TS बेल लैब में बनाई थी इसने सी लैंग्वेज को। और ये 1972 में बनाई गई है। कहाँ पर बनाई? USA में। ठीक है। तो सी लैंग्वेज का अपन सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स की बात करें, जैसे कोड कैसे लिखते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है। सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर आता है, जिसके अपन हैशटैग से डिनोट करते हैं। इंक्लूड क्या करता है? इसको इससे लिंक करता है। जब अपन कोड लिखते हैं ना, तब इसको इससे लिंक करता है। और stdio.h क्या है? ये एक स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन होता है, जो कि इनपुट और आउटपुट का काम करता है। जैसे scanf जो है वो इनपुट का काम करेगा और आउटपुट का काम क्या करेगा? printf। ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन यूज़र डिफाइन होता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है। उसके बाद में अपन लिखेंगे कोड, जो भी अपना कोड होगा वो लिखेंगे। ठीक है। और इसकी स्टेप्स देखते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है। सबसे पहले अपन डॉक्यूमेंटेशन का देखेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसमें जो बताया था ना अपनी हैशटैग, वही होता है इसमें प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ओके। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये इंट ए लगाया, इंट ए इज इक्वल टू 10, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन का काम करता है यहाँ पर। ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? जैसे ये मेन फंक्शन है, इसको डिक्लेयर करा अपन ने, तो ये मेन फंक्शन डिक्लेयर हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है सी लैंग्वेज को यूज़ करते टाइम। सी लैंग्वेज, सी इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे इंट ए इक्वल टू 10 है। ठीक है। तो अपन को ये 10 चाहिए यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे? प्रिंट एफ, अपन इस ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे जिससे अपन को 10 मिल जाए। ठीक है। पर इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते प्रिंट एफ कैपिटल ए, क्योंकि अपन ने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो स्मॉल ए है, तो अपन इसको कैपिटल ए में नहीं लिख सकते। ओके। तो अब सी की फाइल को सेव करने के लिए अपन एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .c नाम का। ठीक है। .c लगाएंगे, उसके बाद अपन सेव फाइल को सेव करेंगे। ठीक है। सी लैंग्वेज क्या करता है? 32 कीवर्ड को सपोर्ट करता है। इसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो लाइब्रेरी में पहले से ही प्रीडिफाइन होते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं इसमें। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इसको आप कहीं कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं किसी भी सोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है। इजी टू लर्न है, जो कि ऊपर फंक्शन ऊपर एक कोड बना के देखा था छोटा सा, जो कि इजी था। पोर्टेबल है, इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है। इजी डिबगिंग, जिसके अपन कोई भी एरर आ जाता है तो इसको इजीली अपन डिबग कर सकते हैं, एरर को हटा सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है? रन टाइम में मेमोरी को क्रिएट कर देना, वो होता है मेमोरी में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें अपन क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रन टाइम में कोई भी एरर आ जाना जिसको अपन हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? जो अपन कोड में कोई भी वेरिएबल बनाया तो उसकी मेमोरी पहले मतलब जो वेरिएबल यूज़ नहीं आ रहे हैं, पर भी उसकी मेमोरी क्रिएट कर देता है, जो कि अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है? जैसे कि आपने कोई कोड बनाया, वो आपने विंडोज़ में बनाया, ठीक है, वो उसको आप लाइनक्स में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। और सी लैंग्वेज
कहाँ कहाँ काम आती है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ को यूज़ आती है। तो सी लैंग्वेज कंपाइलर बनाने में काम आती है, सॉफ्टवेयर को बनाने में काम आती है, और जैसे जावा, C++, इन लैंग्वेज के कंपाइलर सी लैंग्वेज से ही बने हैं, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका वाइडली यूज़ होता है। और ठीक है, थैंक यू।